हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी। तो कक्षा 10वीं और 12वीं में जितने भी स्टूडेंट इस बार 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उन्हीं लोग का आज का न्यू अपडेट के बारे में बताएंगे। तो कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज आप लोग को बताएंगे कि कक्षा जो 10वीं और 12वीं का जो एग्ज़ाम है वो आप लोग को रद्द किया जाएगा या एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबा दे और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दे जो 10वीं बार है बोर्ड इस बार एग्ज़ाम देने वाले, ताकि वो भी आज के न्यू लेटेस्ट अपडेट के बारे में जान ले। मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए शिक्षकों की राय लेनी सरकार। तो मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा ली जाएगी वो शिक्षकों की राय से ही कक्षा 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम ली जा सकती है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए राज्य के शिक्षकों से राय ली जाएगी। तो मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा ली जाएगी वो राज्य के शिक्षकों की अनुमति से ही एग्ज़ाम लिया जाएगा कक्षा 10वीं और 12वीं का। इसकी जिम्मेदारी सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई है। तो इसकी जो जिम्मेदारी सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी दे दी गई है। सोमवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से आयोजित वर्चुअल बैठक में यह निर्देश दिया गया है। तो सोमवार में मीटिंग किया गया सोमवार को, और उसमें जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से आयोजित वर्चुअल बैठक में यह निर्देश दिया गया। राज्य सरकार मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा लेने या फिर नहीं लेने के लिए केंद्र सरकार के साथ 3 जून को सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले का इंतजार कर रही है। तो राज्य सरकार जो मैट्रिक और इंटर को जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं, तो इस बार जो मैट्रिक और इंटर के जो परीक्षा लेने या फिर नहीं लेने की केंद्र सरकार के साथ 3 जून को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आने की इंतज़ार कर रही है। इसके बाद राज्य स्तर पर अंतिम फैसला निर्णय होगा। तो आप लोग को जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जून को आने के बाद आप लोग को इसके बाद राज्य सरकार फैसला लेगी, उसके बाद उसका अंतिम फैसला रहेगा कि कक्षा 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या किस तरह लिया जाएगा, या आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम रद्द किया जाएगा। जय सचिव महीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को सभी RDDI और DAU की ऑनलाइन बैठक में पूछा गया। तो जैक के जो सचिव महीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को सभी RDDI और DIO की ऑनलाइन बैठक किया गया। पूछा गया कि वर्तमान परिस्थिति में अगर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होती है तो कैसे आयोजित होनी चाहिए। तो जिसमें बैठक हुई DIO की ऑनलाइन में बैठक हुई, तो उसमें पूछा गया कि वर्तमान में जिस तरह की परिस्थिति है तो इस वैसे में कक्षा 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम किस परिस्थितियों में आयोजित की जा सकती है। इसके लिए शिक्षकों की राय मशविरा कर ले। सप्ताह के अंत में जैक के साथ इस पर बैठक होगी। तो इसके लिए जो शिक्षक से राय ली जाएगी उसके बाद ही कक्षा 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम लिया जाएगा, और सप्ताह के अंत में जैक के साथ बैठक होगी और उसमें राय लिया जाएगा कि कक्षा 10वीं और 12वीं में जितने भी छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं तो उन लोगों का एग्ज़ाम लिया जाए या नहीं लिया जाए, या किस तरह लिया जाए, उसी के बारे में बैठक होगी। और इसके प्रस्ताव का विभाग और सरकार के समक्ष रखा जाएगा। तो इसका जो प्रस्ताव को विभाग और सरकार के बीच समक्ष रखा जाएगा, उसी के बाद इसका निर्णय लिया जाएगा। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने परीक्षा होने पर होम सेंटर की बात उठाई। तो बैठक हुई, इसमें तो जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने जो बात कही वो परीक्षा लेने की बात कही, तो उसमें जो होम सेंटर की बात उठाई कि कक्षा 10वीं और 12वीं का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो होम सेंटर में ही लिया जाए। उस पर जैक सचिव ने कहा कि अगर होम सेंटर बनाए जाते हैं तो क्या क्या समस्याएं सामने आ सकती है। अगर जैक बोर्ड ने या कहें कि अगर जैक बोर्ड के जो सचिव ने कहे हैं कि अगर होम सेंटर बनाए जाते हैं तो क्या क्या समस्या हो सकती है और उनकी कैसे निपटा जा सकता है, इसकी जानकारी दे। जिलों से कहा गया कि महामारी को देखते हुए पूर्व में ही परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो जैक के सचिव ने कहा कि होम सेंटर अगर बनाया जाता है तो उसमें बहुत ही समस्या क्या क्या आ सकती है और उनसे जो कैसे निपटा जा सकता है उसके बारे में राय देनी और इसकी जानकारी दे। और जिलों से कहा गया कि अगर जिस तरह महामारी को देखते हुए पूर्व में ही परीक्षा केंद्रों को संख्या बढ़ाई गई है,
ऐसे में अगर उन्हीं परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होती है तो यह कैसे संभव हो सकेगा, इसके बारे में जानकारी दी। तो अगर परीक्षा केंद्र भी अधिक से अधिक बढ़ाया गया और अगर ऐसे में उन्हीं परीक्षा केंद्रों में परीक्षा होती है तो यह कैसे संभव हो सकेगा, इसके बारे में भी जानकारी दे। तो राज्य चाहते हैं कि उनके माता पिता और उसके शिक्षकों से राय चाहते हैं कि कक्षा 10वीं और 12वीं का जो एग्ज़ाम है वो होम सेंटर दे जाता है, तो क्या क्या परेशानी होती है इसके बारे में भी जानकारी दे। और अगर होम सेंटर अगर परीक्षा केंद्रों में कक्षा 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें क्या क्या परेशानी, उसके बारे में जानकारी मांगी है। कई बोर्ड रद्द कर रहे हैं मैट्रिक परीक्षा, तो कई बोर्ड ने कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा वो रद्द कर रहे हैं। सीबीएसई आईएससी के साथ साथ कई राज्यों ने बोर्ड ने मैट्रिक की परीक्षा रद्द कर दी है। तो कई राज्यों ने जो ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिए गए हैं और सीबीएसई को और आईएससी के साथ साथ कई राज्यों ने बोर्ड मैट्रिक की जो परीक्षा वो रद्द कर दी गई है। केंद्र सरकार ने 30 जून तक किसी प्रकार की परीक्षा नहीं लेने का निर्देश दिया है। तो केंद्र सरकार जो है वो 30 जून तक किसी हाल में कक्षा 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम नहीं लेने की निर्देश दिया है। ऐसे में जून में किसी राज्य में संक्रमण कम होने के बावजूद परीक्षा का आयोजन नहीं हो सकेगा। तो ऐसे में जो जून में किसी राज्य में संक्रमण अगर कम होने के बावजूद भी परीक्षा का आयोजन नहीं लिया जा सकता है। अगर जुलाई में संक्रमण कम होता है और परीक्षा का आयोजन भी होता है तो कॉपियों के मूल्यांकन और रिजल्ट के प्रकाशन में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। तो इस बार जो जून में एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता है, जिस तरह महामारी चल रही, तो जैक ने अभी तक कैसा कोई निर्णय नहीं दिया। और अगर जुलाई में संक्रमण कम होती है और अगर आप लोग को एग्ज़ाम लिया जाता है तो कॉपियों का अगर मूल्यांकन किया जाता है तो रिजल्ट का प्रकाशन जो तैयार करने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। इस बीच सीबीएसई आईएससी और अन्य बोर्ड का परीक्षा परिणाम सामने आ जाएगा। तो ऐसे में जो सीबीएसई और आईएससी के जो मैट्रिक 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया तो ऐसे में अन्य बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित कर देगी। तो इसमें जो हमारे सामने परिणाम सामने आ जाएगी तो ऐसे में +2 स्तर पर नामांकन भी शुरू हो जाएगा। तो अगर सामने आ जाते परीक्षा का परिणाम तो +2 में स्तर पर नामांकन की भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में स्टूडेंट को कठिनाई प्रॉब्लम हो सकती है। इससे राज्य ने बोर्ड वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में परेशानी होगी और वह पिछड़ सकते हैं। तो अगर कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है और +2 में एडमिशन स्टार्ट कर दिया जाता है तो राज्य के जो बोर्ड वाले छात्र छात्राओं को अपनी एडमिशन में नामांकन या परेशानी हो सकती है और वो पिछड़ सकते हैं। केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार, तो केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है कक्षा 10वीं और 12वीं का कि एग्ज़ाम कब लिया जाएगा या एग्ज़ाम किस तरह लिया जाएगा या कक्षा 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम रद्द किया जाएगा। राज्य सरकार मैट्रिक और इंटर परीक्षा पर अंतिम निर्णय के पूर्व केंद्र सरकार और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। तो राज्य सरकार ने मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा पर अंतिम निर्णय वो लिया जाएगा पूर्व केंद्र सरकार और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। उसके बाद ही कक्षा 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगले 1-2 दिनों में केंद्र सरकार 12वीं की परीक्षा के आयोजन पर अपना निर्णय देगी। तो अगले 1-2 दिन में तो आप लोग को 3 तारीख तक आप लोग को केंद्र सरकार 12वीं परीक्षा को आयोजन पर अपना निर्णय देंगे। उसी के बाद कक्षा 12वीं का एग्ज़ाम लिया जाएगा। वही 3 जून को सुप्रीम कोर्ट भी इस पर अपना रुख सपा सकेंगे। तो 3 जून को सुप्रीम कोर्ट के भी फैसला आ जाएगा कि कक्षा 12वीं का एग्ज़ाम होगा या नहीं। इस पर फैसले के आधार पर राज्य सरकार परीक्षा पर निर्णय ले सकती है। तो इस पर जो फैसले के आधार पर जो लिया जाएगा वो राज्य सरकार परीक्षा पर निर्णय ले सकती है। मैट्रिक परीक्षा हो सकती है रद्द, तो मैट्रिक परीक्षा जो है वो रद्द हो सकती है। जिस तरह सीबीएसई बोर्ड में 10वीं कक्षा की जो परीक्षा रद्द कर दी उसी तरह जैक बोर्ड भी परीक्षा रद्द कर सकती है। सीबीएसई आईएससी बोर्ड की तर्ज पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक परीक्षा भी रद्द हो सकती है। तो सीबीएसई और आईएससी ने बोर्ड जो 10वीं की बोर्ड जिस तरह रद्द की गई और उसके पिछले 3 साल के रिकॉर्ड के अनुसार जो रिजल्ट तैयार किया जा रहा है उसी तरह झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक की परीक्षा भी रद्द कर सकते हैं और उसी के अनुसार 3 साल के पिछले रिकॉर्ड के अनुसार 10वीं बोर्ड का रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। महामारी पर अभी तक पूरी तरह लगाम नहीं लगी है, तभी महामारी चल रही तो इस पर अभी पूरी तरह से लगाम नहीं लगाई गई है।
संभावना है कि महामारी की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक होगी। तो संभावना है कभी जो तीसरी लहर आने वाली तो उसमें बच्चों की बहुत ही खतरनाक होगी। ऐसे में राज्य सरकार मैट्रिक की परीक्षा रद्द कर सकती है। तो ऐसे में जो अभी तीसरी लहर का आने की बात है तो ऐसे में राज्य सरकार मैट्रिक की परीक्षा रद्द कर सकती है। वही इंटरमीडिएट की परीक्षा संक्रमण पर काबू पाने के 1-2 महीने बाद ली जा सकती है। तो मैट्रिक एग्जाम रद्द किया जा सकता है, लेकिन 12वीं के जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उन लोगों का इंटरमीडिएट का परीक्षा संक्रमण कम होने के बाद एग्जाम लिया जा सकता है, लेकिन कक्षा 12वीं का एग्जाम रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन कक्षा 10वीं का एग्जाम रद्द हो सकती है। तो झारखंड बोर्ड में जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं तो उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा वो 3 तारीख को आने के बाद ही राज्य सरकार अपनी अंतिम फैसला लेगी कि कक्षा 10वीं और 12वीं का एग्जाम किस तरह लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा के लिए शिक्षकों से अपनी अपनी राय मांगी गई है कि कक्षा 12वीं का और 10वीं का एग्ज़ाम किस तरह लिया जाए और इन लोगों को यह एग्ज़ाम रद्द किया जाए, तो उनकी राय मांगी गई है। तो आप लोग को सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ार 3 तारीख तक आप लोग को आ जाएगा। और बहुत सारे राज्य ने अपने 10वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दी है, जैसे CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड ने भी 10वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर देंगे और पिछले 3 वर्षों के रिकॉर्ड के अनुसार उनकी रिजल्ट तैयार कर रहे हैं और उसको जून में जारी कर सकते हैं। तो इसी तरह JAIC से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे दोस्तों को दबा के शेयर करें जो 10वीं 12वीं पढ़ते, ताकि वो भी आज के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जान ले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।